नमस्कार, मैं राजल नीति की 10वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार होंगे। 15 मई 2012 जैसे लगता है कल का ही दिन है, लेकिन इस दिन को बीते हुए 10 साल हो चुके हैं और आज हम 15 मई 2022 तक पहुंच चुके हैं। बेहतर होगा कि हम लोग 10 साल पीछे चलें और 10 साल पहले इस दिन क्या हुआ था इसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं एक घटना के बारे में चर्चा करूंगा जिस वजह से 15 मई 2012 हुआ और आज हम 15 मई 2022 तक पहुंच चुके हैं। 26 मार्च 2009 की बात है। मेरे एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी और इस घटना ने मुझे पूरी तरह से हिला कर रख दिया था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं जिससे कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो और किसी को भी इस प्रकार अपने दोस्त को ना खोना पड़े जैसे कि मुझे खोना पड़ा। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी दिनों तक मैं सोचता रहा और आखिरकार 15 मई 2012 को मैंने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसका विषय था युवाओं में बढ़ती हुई आत्महत्या की संख्या चिंताजनक है। इस प्रेस वार्ता से पहले मैंने एक 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें आत्महत्या की बढ़ती हुई संख्याओं के आंकड़े दिए हुए थे। साथ ही साथ मैंने ऐसे लोगों को भी शामिल किया था उस रिपोर्ट में, यानी कि ऐसे लोग जो एक समय अपने जीवन में पूरी तरह से सफल थे लेकिन आगे चलकर उनकी गिनती संसार के महानतम लोगों में हुई। 10 साल पहले मैं और भी ज़्यादा युवा था और उस दिन यानी कि 15 मई 2012 को प्रेस क्लब में मौजूद ज़्यादातर लोगों ने मुझे हल्के में लिया और वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रहा। लेकिन जैसा कि मेरे दादाजी कहा करते थे, जब भी किसी काम को आप एक अच्छे उद्देश्य के साथ करते हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल आपको मिलता ही है। और मेरे दादाजी बिल्कुल सही थे। करीब एक हफ्ते बाद एक पत्रकार श्री नीरज श्रीवास्तव जी जो कि उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जो 15 पेज की रिपोर्ट मैंने सभी पत्रकारों को दी थी उसके कुछ अंश उनके अखबार में छपे हैं और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं उनके अखबार में नियमित रूप से मोटिवेशनल आर्टिकल्स का योगदान दूँ। मैंने खुशी उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत लंबे समय तक मैंने उनके अखबार में मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिखे। इसके बाद मैंने कुछ अन्य अखबारों में भी अपने मोटिवेशनल आर्टिकल्स का योगदान दिया और उसके बाद मेरे अंदर पर्याप्त मात्रा में आत्मविश्वास आ गया और एक दिन मेरे दिमाग में बल्ब जला कि यदि मैं अखबारों के लिए लिख सकता हूँ तो क्या मैं अपनी खुद की किताब नहीं लिख सकता। और मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी किताब लिखूँगा। उसके बाद मैंने राजल नीति नामक किताब लिखी। उसके बाद राजल नीति श्रृंखला तैयार हुई और बाकी सब इतिहास है। 10 साल पहले मैंने एक अच्छे उद्देश्य से काम किया और उसका जो परिणाम प्रभु ने दिया और आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मुझे मिला उसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बेस्ट सेलर लेखक बनना, किसी भी भारतीय लेखक के द्वारा टाइम मैनेजमेंट विषय पर इतनी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किए जाने वाला पहला लेखक बनना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा विमोचन और भी इतने सारे सम्मान, इतने सारे उपलब्धियाँ, ये सब सपने जैसा लगता है और उसकी शुरुआत सिर्फ एक अच्छे उद्देश्य से हुई। 10 साल पहले एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था और यह सिर्फ मेरा प्रयास था। 10 साल बाद यानी कि 15 मई 2022 को, यानी कि आज, मैं चाहता हूँ फिर से एक अच्छे उद्देश्य से काम किया जाए, फिर से एक अच्छे उद्देश्य से एक प्रयास किया जाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस बार ये मेरा प्रयास ना हो बल्कि यह हमारा प्रयास हो। और यदि आप इस प्रयास में मेरे साथ जुड़ते हैं, यानी कि मेरा प्रयास को यदि आप हमारा प्रयास बनाते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा जिन्हें जानकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। प्रतिवर्ष इस संसार में चिंता के कारण 8 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। प्रतिवर्ष चिंता के कारण संसार में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। प्रतिवर्ष 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। प्रतिवर्ष
10 करोड़ से ज़्यादा लोग शराब की लत के शिकार हो जाते हैं और प्रतिवर्ष 7 करोड़ से ज़्यादा लोग ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, और ये सभी चिंता के कारण। ये आंकड़ा मुझे इंटरनेट पर देखने को मिला और ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है। कोरोना के बाद से यह आंकड़ा और भी ज़्यादा चिंताजनक हो गया है और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि इस आंकड़ों को हम लोग कुछ कम करें? और आज के दिन यानी कि 10 साल बाद 15 मई 2022 को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं राजल नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स को, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आपकी चिंताओं को न्यूनतम किया जाए और आपकी खुशियों को अधिकतम किया जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह प्रयास मेरा प्रयास नहीं बल्कि हम सभी का प्रयास बने। सबसे पहले तो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि राजल नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स के लाभ क्या है। सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि आपके जीवन में यानी कि आपकी चिंताओं को न्यूनतम करना और आपकी खुशियों को अधिकतम करना। साथ ही साथ यह स्पष्ट करना कि जब तक जीवन है तब तक चिंताएं भी हैं और इस संसार में ऐसा कोई भी जीवित प्राणी नहीं है जिसके जीवन में चिंताएं ना हों। लेकिन चिंताओं के बावजूद भी जो लोग कुछ करते हैं वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। और शोध बताते हैं कि यदि हम समझदारी से चिंता का प्रबंधन करें तो हम 100 में से अपनी 90 चिंताओं को बेहतर तरीके से नियंत्रण में ले सकते हैं और चिंता मुक्त रह सकते हैं। यानी कि यदि हमने समझदारी दिखाई तो हम अपने जीवन को चिंता मुक्त बना सकते हैं और एक बेहतर जीवन का आनंद ले सकते हैं और सफल बन सकते हैं। और यदि हम चिंता को अपने पर हावी होने देते हैं तो हम न सिर्फ चिंता से ग्रसित हो जाएंगे बल्कि आजीवन असफल भी रहेंगे। तो ये थे राजल नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स के लाभ। अब आते हैं कि इस कोर्स को यानी कि राजल नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स को तैयार कैसे किया गया। देखिए, इस कोर्स के को तैयार करने में लगभग हमें 2 साल का समय लगा और इसमें हज़ारों घंटों की रिसर्च भी शामिल की गई। लेकिन इस कोर्स को तैयार करने से पहले हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से चर्चा की। उदाहरण के तौर पर हमने स्टूडेंट से बात की और उनसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा चिंता किस समय होती है, और इस पर स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता एग्ज़ाम के दिन होती है। और हमने कुछ ऐसे वीडियो तैयार किए कि चिंता के समय एग्ज़ाम के दिन चिंता का निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसमें मैंने अपना खुद का भी एक्सपीरियंस लिया कि कैसे एग्ज़ाम के दिन मैं अपनी चिंताओं को हैंडल करता था और कैसे एग्ज़ाम के दिन चिंताओं को बेहतर तरीके से हैंडल करने के कारण मैं 9 डिग्री सर्टिफिकेट तक पहुंचा, और भी बहुत सारी बातों को मैंने उसमें शामिल किया। ऐसे ही बहुत सारे युवाओं से हम लोगों ने बात की जिससे हमें पता चला कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको लोगों के साथ तालमेल बैठाने में बहुत सारी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया कि लोगों से कैसे बेहतर तरीके से तालमेल हम लोग बना सकते हैं और चिंता मुक्त रह सकते हैं। अलग अलग तरीके के लोगों के लिए, जैसे अभिभावकों के लिए, पति पत्नी के लिए, व्यापारियों के लिए इत्यादि, जो भी आप हों और आप चाहे जो भी करते हो, चाहे आपको धन की चिंता हो, चाहे आपको अपने समस्या के निवारण की चिंता हो, चाहे आप प्रेम प्रसंग में पूरी तरह से टूट गए हों, चाहे आपको किसी ने धोखा दिया हो, हम लोगों ने कोशिश की कि हर तरीके के लोगों को और हर प्रकार की समस्याओं को इस कोर्स में शामिल किया जाए और प्रयास किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चिंता मुक्त रहें। और हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अपने प्रयास से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। और इस कोर्स को बनाने के बाद हमने अपने जीवन में ऐसी चिंताएं देखी, ऐसी चिंताएं जो हमारे जीवन में जब पहले आती थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिखर जाते थे, लेकिन इस बार जब हमारे जीवन में ये चिंताएं आई तो इस बार हम लोग मजबूती से उनके सामने खड़े रहे और उन चिंताओं ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो कहने का मतलब है कि इस कोर्स को हम लोगों ने अपने ऊपर टेस्ट किया और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले। तो इस कोर्स से हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और संतुष्टि के साथ या गर्व के साथ हम लोग इस कोर्स को आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अब इस कोर्स की अवधि, इस कोर्स को देखिए हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो, इसलिए हम लोगों ने इस कोर्स को छोटे छोटे 3 से 4 मिनट के वीडियोस में बांटा है। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो थोड़े लंबे हैं, लेकिन
हमने 55 ऐसे वीडियो तैयार किए हैं जिससे कि आप पूरी तरह से चिंता मुक्त रहेंगे, और सभी के लिए कुछ ना कुछ शामिल किया हम लोगों ने। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस कोर्स से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएगा और चमत्कारिक रूप से आप पूरी तरह से चिंता मुक्त रहेंगे। अब आते हैं इस कोर्स की कीमत पर। इस कोर्स को बनाने में 2 साल का समय लगा और हज़ारों घंटों का रिसर्च हमने किया, लेकिन ये हमारी समस्या है, हमारी चिंता है। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया, ये सपोर्ट, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और इसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। तो इस कोर्स की कीमत जो है आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, जो मुझे हमेशा से मिलता आया है और मुझे विश्वास है कि ये मुझे आगे भी मिलता रहेगा। तो इस कोर्स की कीमत है आपका प्यार और आपका सपोर्ट जो आपने मुझे हमेशा दिया है, और मेरा विश्वास है और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आगे भी आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। जैसा कि बहुत सारे पेड कोर्सेज में होता है कि एक सर्टिफिकेट इशू होता है, हम भी, भले इस कोर्स का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हम लोग भी इस कोर्स में आप लोगों को एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। ई सर्टिफिकेट होगा, आप चाहें तो इसे प्रिंट करा सकते हैं, और हम चाहेंगे, मेरी हार्दिक इच्छा होगी कि आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट मुझे दिया है वो हमेशा बनाए रखें, और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने विशाल हृदय में एक छोटा सा स्थान हमेशा मेरे लिए बनाए रखें। और इस वीडियो को समाप्त करते समय मैं फिर से पुनः आपसे कहना चाहूँगा, 10 साल पहले 15 मई 2012 को एक अच्छे उद्देश्य से बस मैंने शुरुआत की थी कि ऐसी घटनाएं ना हो, किसी और को अपना दोस्त ना खोना पड़े, जैसा कि मुझे, जिस प्रकार मुझे खोना पड़ा था, या भविष्य में लोग आत्महत्या न करें। एक अच्छा उद्देश्य था, बस एक अच्छा उद्देश्य था, इसके पीछे और कोई कारण नहीं था, बस एक अच्छा उद्देश्य था। और देखिए प्रभु ने मुझे क्या दिया और आप लोगों ने मुझे क्या प्यार और सपोर्ट दिया, मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इस बार 15 मई 2022 यानी 10 साल बाद मैं चाहूँगा कि एक अच्छे उद्देश्य के साथ हम लोग फिर से शुरुआत करें, और इस बार ये मेरा उद्देश्य नहीं बल्कि हमारा उद्देश्य हो, और इसका फल प्रभु सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हम सभी लोगों को दें, और हम सभी लोग का जीवन बेहतर हो और शानदार हो। एक चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि विश्व में प्रतिवर्ष 8 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 27 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। विश्व में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। विश्व में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग चिंता के कारण शराब की लत से ग्रसित हो जाते हैं। विश्व में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं चिंता के कारण। तो आपको क्या लगता है कि चिंता मुक्त होने की ज़रूरत कितने सारे लोग को है? ऐसे राजनीति स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोर्स की ज़रूरत कितने सारे लोगों को है? इसका उत्तर मैं आप पर छोड़ देता हूं कि ऐसे कोर्सों को कितने लोगों तक पहुंचाना है और ऐसे कोर्सों को कैसे हम इन लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हम लोगों को या हमारे किसी अपने को ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं फिर से पुनः हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और आप सभी का के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आप सभी चिंता मुक्त रहें और अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें। आप सभी का एक बार फिर से राजल नीति की ओर से, मेरी ओर से आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।